हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घड़ोक आज आपके लिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी लेकर आया हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप 12th के मैथ्स के प्रोस्पेक्टस में देखो, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती आप एओडी भी नहीं कर पाओगे, इंटीग्रल्स भी नहीं कर पाओगे। जो ये 5 चैप्टर हैवी वेटेज के ऑलमोस्ट 50% के आसपास के वेटेज के हैं, उन्हें सीखने के लिए पहला स्टेप डिफ्रेंसिएशन ही है। तो डिफ्रेंसिएशन पे पूरा ध्यान दीजिएगा, 100% चाहिए आपका। मैं सपोर्ट के लिए हूँ, लगातार वीडियोस डालता रहूँगा। आपको जो भी डाउट्स हों आप व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप में रिप्लाई करूँगा या ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियोस भी बना के आपको रिप्लाई करूँगा। और किसी तरीके की सपोर्ट अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप करिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हों वो क्लियर होंगे और ट्रिक्स मैं आपको बैक टू बैक बताता रहूँगा। स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घड़ोक आज आपको डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कराने जा रहा हूँ और डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, तो इसे ध्यान से सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत प्रैक्टिस मांगती है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। कुछ फॉर्मूलाज हैं, पहले वो समझ लीजिए क्या है। तो एक बार मैं आपको फॉर्मूलाज बताता हूँ। तो पहला और बेसिक फॉर्मूला जो है वो आपका है x रेज़ टू पावर n एन एक्स रेज़ टू पावर n-1। ये हमने 11th में भी किया था, तो जिन्होंने 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स किया था उनके लिए तो पुराना ही है। फिर भी समझ लीजिए क्या है। अगर मान लीजिए x की पावर 5 है तो मैं कहता हूँ इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पावर आगे शिफ्ट करेंगे और एक पावर लेस हो जाएगी, x की पावर 4 रह जाएगा। लाइक अगर 3x की पावर 6 है तो 3 रहेगा, पावर 6 मल्टीप्लिकेशन में आएगी और एक पावर लेस हो जाएगी, तो मतलब 18x रेज़ टू पावर 5 हो जाएगी। अब ये जो फॉर्मूला है a रेज़ टू पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू पावर x log a। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, लाइक 5 की पावर x को आप डेरिवेटिव करें तो 5 की पावर x log 5 आ जाता है। कुछ फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, जैसे साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x एंड cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। कुछ और फॉर्मूलाज हैं, जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ex एक्सपोनेंशियल सीरीज होती हैं, इनका डेरिवेटिव खुद ही होती हैं, ex ही रहती हैं। ax का a होता है, लाइक अगर मैं 5x का डेरिवेटिव करना चाहूँ तो 5 आ जाएगा, 100x का करूँगा तो 100 आ जाएगा। ऐसे ही अगर a का 0 होता है, चाहे मैं 1 का डेरिवेटिव करूँ तो भी 0 है, चाहे मैं 1000 10,000 करूँ, 10 करोड़, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव करूँ तो वो 0 ही आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी आपके पास है। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर है। कॉस इनवर्स में माइनस आ जाता है ऊपर, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में यही फर्क है। और टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर में सिर्फ माइनस ऊपर आ जाता है। 3 रूल्स हैं डेरिवेटिव करने के लिए। पहला है प्रोडक्ट रूल, इसमें 2 टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन आपको डेरिवेटिव करना है। तो ये फॉर्मूला है, क्या है, पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। फॉर एग्जांपल मेरे पास है x साइन x, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले x का डेरिवेटिव करूँगा, साइन x को एज इट इज रहने दूंगा, प्लस साइन x का डेरिवेटिव करूँगा और x को एज इट इज रहने दूंगा। तो x का डेरिवेटिव होता है 1, साइन x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और x आ जाएगा। तो आप इसे x cos x प्लस साइन x लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन रूल। इसमें क्या होता है, आपके पास डिवीजन में होनी चाहिए टर्म्स, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, f डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स। मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जी एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है x अपॉन साइन एक्स, अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करोगे, आप नीचे लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स, ये पावर 2 हो गई, और ऊपर पहले x का डेरिवेटिव साइन एक्स एज इट इज माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव
और x एज इट इज। एज रिजल्ट ये आ जाएगा आपके पास sin x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x। सबसे इंपॉर्टेंट है चेन रूल। अगर आपको चेन रूल नहीं आया तो आप डेरिवेटिव्स कर ही नहीं सकते। बहुत सिंपल है, समझना है इसको। होता क्या है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है इसमें, एफ ऑफ जी एक्स है जैसे। तो क्या होता है, एफ डैश जी एक्स, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव करें, अंदर वाले को ना छेड़ें। और क्योंकि ये फिर दोबारा से आपको अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अप्लाई कब होता है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर फंक्शन मैंने जितने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं उसके अलावा कुछ भी है, मतलब अगर मेरे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव था, अगर ये साइन 2x भी है तो भी यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। होगा क्या, आप पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा कॉस। उस केस में 2x को छेड़ेंगे नहीं, और फिर चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब क्या आएगा 2 cos 2x। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर x बताएं क्या करेंगे। अब मैंने आपको जो फॉर्मूलाज लिखवाया इसमें साइन स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो साइन स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, पहले इसे एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो मतलब पावर आगे आएगी 2 साइन एक्स हो जाएगा, और फिर आप चेन रूल से साइन एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने पहले इसे एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट किया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 पावर जो थी वो आगे आ गई, और साइन एक्स एज इट इज रहा, उसे नहीं छेड़ा। और फिर चेन रूल से साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, तो ये आपके पास आया 2 sin x cos x। तो अगर जैसे एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल की पावर मान लो आ गया आपके पास sin x, तो जब आप पहले डेरिवेटिव करोगे तो आप e की पावर sin x का e की पावर sin x रखोगे, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। लेकिन क्योंकि x नहीं है, sin x है, e की पावर x नहीं है, बल्कि फंक्शन कुछ और है, तो आपको चेन रूल अप्लाई करना है। फॉर्मूला जो है उससे इक्वेशंस जरा सी भी चेंज हो, बहुत माइनर फर्क भी हो, तो भी आपको चेन रूल अप्लाई करना ही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में आपके पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो जैसे मैंने चेन रूल बताया था, पहले साइन का होगा डेरिवेटिव, वो आ जाएगा कॉस, और आपके पास टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब चेन रूल कहेगा कि आप इसे वापस से डेरिवेटिव करें। एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आ जाता है, और 5 का आता है 0, तो 2x ही रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन, और x नहीं है तो क्या करेंगे, साइन एक्स का वापस से मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव करेंगे। चेन रूल यही कहता है, अगर आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं उससे जरा सा भी चेंज हो तो आपको वापस जो अंदर के फंक्शंस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है आपको। इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी होगा। लेकिन क्योंकि ये एक्स नहीं है तो आप चेन रूल अप्लाई करेंगे, आप ए एक्स प्लस बी का वापस डेरिवेटिव करेंगे। ए एक्स का आ जाएगा ए, तो ये आगे लिख दिया, बी का 0, क्योंकि कांस्टेंट जो भी हो उनका डेरिवेटिव 0 होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया। सेक टेन रूट एक्स का जब आप डेरिवेटिव करने चलेंगे तो ये उन क्वेश्चंस में से है जिसमें एक से ज़्यादा बार चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि सेक का फंक्शन टेन और टेन का फंक्शन रूट एक्स है। तो पहले आप सेक का ही करेंगे डेरिवेटिव, सेक एक्स होता है, टेन एक्स होता है इसका डेरिवेटिव, तो इसे एक्स की तरह ट्रीट करते हैं टेन रूट एक्स को, तो सेक टेन रूट एक्स और टेन टेन रूट एक्स, और वापस टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं। तो ये रहा सेक टेन रूट एक्स, इसको तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेटिव हो चुका है। ये दोनों टर्म्स एज इट इज रही। टेन का जब आप करोगे तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स।
अच्छा, अभी रूट एक्स का भी वापस से होगा क्योंकि ये एक्स नहीं है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे होता है ये देखो, एक्स की पावर 1/2, जब आप इसे डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -1/2 क्योंकि 1 लेस होता है, तो मतलब 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब आप इसका भी कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, साथ ही चेन रूल भी अप्लाई होगा। हम इसे डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा cos cx प्लस डी होल स्क्वायर, और पहले साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव, तो cos cx प्लस डी एज इट इज माइनस cos cx प्लस डी का डेरिवेटिव, तो साइन ax प्लस बी एज इट इज। आप ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a cos ax प्लस बी cos cx प्लस डी माइनस, और प्लस हो जाएगा क्योंकि cos का माइनस साइन होता है, तो साइन और c भी आएगा आगे, साइन cx प्लस डी। c कहाँ से आया, चेन रूल से आया, तो साइन ax प्लस बी आपके पास नीचे रहा cos स्क्वायर cx प्लस डी। इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं पर कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों अप्लाई होंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले cos एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो साइन स्क्वायर x5 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर x5 का डेरिवेटिव और cos एक्स क्यूब एज इट इज। cos एक्स क्यूब का आप करेंगे तो माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर कहाँ से है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है, और मल्टीप्लिकेशन में साइन स्क्वायर x5 एज इट इज रहेगा। साइन स्क्वायर का करेंगे तो 2 साइन x5, स्क्वायर वाली पावर आगे मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर का कैसे होता है, और फिर साइन का करेंगे चेन रूल से तो cos x5, और आप x5 का भी करेंगे तो 5x⁴ और cos एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा। इसको थोड़ा ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा 10x⁴, कहाँ से आया, 2 × 5x4 से, और साइन x5 cos x5 एंड cos एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x⁵. 7th क्वेश्चन में 2 रूट cot x स्क्वायर है, इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। शुरू करते हैं, पहले 2 को तो एज इट इज लिखिए। अब रूट x का मैंने आपको कहा था डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो इस पूरे को रूट x की तरह ट्रीट करेंगे, 1/2 रूट cot x स्क्वायर। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चेन रूल कहेगा कि आप cot एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करें, तो cot एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन रूट में तो है ही cot एक्स स्क्वायर, और चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से होगा। आपके पास आंसर आएगा -2x कोस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट cot x स्क्वायर। cos रूट x का आप डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस साइन आ जाएगा, रूट x है ही, चेन रूल से रूट x का डेरिवेटिव होगा, तो माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। 5.3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और मेरे चैनल को प्लीज़
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, डाउट्स को डालिए कमेंट सेक्शन में और रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। थैंक यू।